अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने कुछ अहादीस रखने की कोशिश कर रहा हूँ इस ताल्लुक़ से कि बहुत सारे लोग अपने मुल्कों में बिलखसूस सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के बावजूद वो बैठ कर नमाज़ें पढ़ते हैं। आइए इस बारे में हम ये देखते हैं हदीस की रूह से कि किन लोगों के लिए बैठ कर नमाज पढ़ने की रुखसती है और किन लोगों के लिए बैठ कर नमाज पढ़ने की रुखसती नहीं है। तो इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि लोगों जो रसूल हुक्म दें करने के लिए वो करो और जिस चीज़ से मना करें, जिस काम को करने से मना करें उस काम से रुक जाओ, मान जाओ। सूरह हश्र नंबर 7 में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली, सही बुखारी हदीस नंबर 631 में, कि नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से आप किस मुकामात पर और किस हालत में बैठ कर नमाज पढ़ा करते थे, इस बारे में भी मैं आपके सामने कुछ हदीसें रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइए देखते हैं। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे बवासीर का मरज़ था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं बैठकर नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ा करो। देखिए, सेहतमंद तंदुरुस्त के लिए क्या हुक्म है? खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे, अगर उसकी भी ताकत न रखो तो फिर बैठकर नमाज पढ़ो, और बैठकर पढ़ने की भी ताकत न हो तो पहलू के बल लेटकर नमाज पढ़ो। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1117 पर। इससे पता चलता है कि अगर किसी को बवासीर की बीमारी है या कोई और बीमारी है जिससे वो खड़ा होकर के नमाज नहीं अदा कर सकता, खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, तो फिर उसको चाहिए कि अगर वो बैठकर पढ़ने की ताकत रखता है, बैठकर पढ़ने में उसके लिए आसानी है, उसके लिए आराम है, तो वो बैठकर नमाज पढ़े। अगर बैठकर भी वो नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता तो फिर उसके लिए यह हुक्म है कि वो पहलू के बल लेटकर नमाज पढ़े। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, यहाँ क्या होता है आप देख लें अपने मुल्कों के अंदर, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, फिर भी वो क्या करता है? नफिलें बैठकर पढ़ता है। फर्ज के बारे में तो कम है लेकिन नफिलें वो बैठकर नमाज पढ़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उज़र है, कोई शरई उज़र है, बीमारी है, इस तरीके से कमज़ोरी है, नहीं खड़े हो सकते, तो फिर बैठकर नमाज पढ़ें। इसी तरह से जो लोग नमाज बैठकर पढ़ते हैं उनको आधा अजर व सवाब मिलता है। इस बारे में भी देखिए, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदमी की नमाज बैठकर पढ़ने के ताल्लुक़ से मैंने पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल है कि नमाज खड़े होकर पढ़ा जाए, क्योंकि बैठकर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले से आधा अजर व सवाब मिलता है, और लेटे लेटे नमाज पढ़ने वाले को बैठकर नमाज पढ़ने वाले से आधा अजर व सवाब मिलता है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1115 पर। इससे पता चलता है कि जो लोग बैठकर नमाज पढ़ते हैं और जो लोग खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, खड़े होने वाले लोग के नमाज से बैठकर नमाज पढ़ने वाले के लिए अजर व सवाब आधा होता है। इसलिए चाहिए कि खड़े होकर नमाज पढ़ा जाए। इसी तरीके से जो लोग लेट कर नमाज पढ़ते हैं तो उनके लिए यह है कि जो बैठ कर नमाज पढ़ रहा है उससे आधा सवाब लेट कर नमाज पढ़ने वाले को मिलता है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सेहतमंदी हो, तंदुरुस्ती हो, कोई परेशानी ना हो तो फिर नमाज खड़े होकर के पढ़ना चाहिए, बैठकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुकामात पर बैठकर नमाज पढ़ा करते थे, आइए इस बारे में देखते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ हो गए, कमज़ोर हो गए, तो क़राअत कुरान नमाज में बैठकर करते थे। फिर जब रुकू का वक्त आता तो खड़े हो जाते और फिर तकरीबन 30 या 40 आयतें पढ़कर रुकू करते। सही बुखारी हदीस नंबर 1118 पर देख सकते हैं। इसी तरह से तहज्जुद की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पढ़ा करते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमज़ोर हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1119 पर। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं पहलू पर जख्म लग गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमार कुर्सी के लिए जब हम उनके पास गए तो उस वक्त नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई और हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1114 पर। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैठकर नमाज पढ़े हैं वो उजर सराई के बिना पर नमाज पढ़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमज़ोर हो गए, खड़े होने की ताकत न रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़े। इसी तरह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए, जख्मी हो गए, इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर इमामत कराई है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि उज़र के बिना पर, बीमारी के बिना पर, कमज़ोरी के बिना पर इस तरीके से बैठकर नमाजें पढ़ें और सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बावजूद बैठकर नमाज ना पढ़ें, वरना नमाज जो खड़े होकर पढ़ते हैं उसके मुकाबले में अगर बैठकर पढ़ेंगे तो उसका अजर व सवाब आधा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसी तरह से इस हदीस के अंदर एक बात यह है कि इमाम अगर बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदियों को चाहिए कि वो भी बैठकर नमाज पढ़ें। देखिए ये रिवायत के अंदर जो ये बात है कि इमाम बैठकर नमाज पढ़े तो मुक्तदियों को भी चाहिए कि वो भी बैठकर पढ़ाएं, ये मनसूख रिवायत है, इस पर अमल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इमाम के बारे में कि अगर इमाम बैठकर आज के पीरियड में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में, आखिरी मर्जुल वक्त में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी बीमारी का जब आखिरी वक्त था, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ा रहे थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और उनकी इक़्तिदार में लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। जैसा कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आखिरी वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि लोगों को कहो कि वो जाकर के नमाज पढ़ाएं। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए लोगों की इमामत कराने के लिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ राहत मिली, कुछ आराम मिला बीमारी से, तो फिर सहाबा का टेक लगा करके आप मस्जिद तक पहुँचे और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर जमीन पर घिसट रहे थे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाईं जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इक़्तिदार पीछे के लोग कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि पहले की जो रिवायत है कि इमाम अगर बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी भी बैठकर नमाज पढ़े, वो रिवायत मनसूख है। और आखिरी वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर नमाज पढ़े और उनके पीछे तमाम लोग खड़े होकर नमाज पढ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 1232 पर और सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 362 पर। और इसी तरह से इसी हदीस के अंदर एक बात ये भी है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر بھی نماز پڑھے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔